आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हर किसी के दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है, क्योंकि डेली बेसिस पे आप उन प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर कौन है इंडिया का असली वैलेट किंग, फोन पे या पेटीएम। आप रोज पेमेंट करते हो, आप जब चाय की शॉप पे जाते हो वहां पे आप पेमेंट कर रहे हो, आप जब टैक्सी बुक करते हो आप वहां पे पेमेंट कर रहे हो, जब आप शॉपिंग करते हो तो वहां पे भी आप कहीं ना कहीं ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो। पर दोस्तों आपको पता है, कहीं ना कहीं इन दोनों कंपनीज में, फोन पे और पेटीएम में साइलेंट वॉर चल रहा है। और ये रेस, ये बैटल इसलिए चल रहा है क्योंकि दोनों बनना चाहते हैं भारत का नंबर 1 पेमेंट ऐप। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आखिर कौन है भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम में असली किंग। अब दोस्तों इमेजिन करो, राजू भैया डेली चाय बनाते हैं, चाय बेचते हैं और डेली उन पे बहुत सारे कस्टमर आते हैं। तो एक कस्टमर आके कहता है कि आपके पास फोन पे का क्यूआर कोड है, वहीं पे दूसरा कहता है क्या आपके पास पेटीएम का क्यूआर कोड है। यहां से शुरू होती है दोस्तों असली बात। अगर हम देखें तो दोनों का क्यूआर कोड देखने में सेम है, दोनों पे पेमेंट फास्ट हो जाती है। तो अब बात आती है तो आखिर असली किंग कौन है। तो दोस्तों ये समझने के लिए हमें इनके पास्ट में जाना पड़ेगा, इनके डेटा को देखना पड़ेगा, तब हमें अच्छे से समझ आएगा कि असली किंग कौन है, फोन पे या पेटीएम। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम पेटीएम की। पेटीएम की जो शुरुआत हुई थी वो 2010 से हुई थी और पेटीएम का जो मोटो था वो यही था कि फोन के थ्रू कोई भी काम आसानी से हो सके। सबसे पहले जो उसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी कि ये मोबाइल रिचार्ज करता था। लेकिन दोस्तों पेटीएम के जो दिन बदले वो बदले जब 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, यानी जब मोदी गवर्नमेंट ने नोटबंदी की थी। उस समय लोगों के पास कैश नहीं था, तो वहां पे पेटीएम को एक ऐसी शुरुआत मिली कि वो रॉकेट की तरह ऊपर गया। और आपने नोट किया होगा कि हर जगह पेटीएम पेटीएम होता था और पेटीएम की एक टैगलाइन भी होती थी, पेटीएम करो। आप चाहे चाय की शॉप पे जाओ, सब्जी लेने जाओ, हर जगह उस नोटबंदी के बाद पेटीएम चारों तरफ छा चुका था। अब दोस्तों हम बात करते हैं फोन पे की। तो दोस्तों फोन पे जो लॉन्च हुआ था वो 2015 में लॉन्च हुआ था और 2016 में फ्लिपकार्ट ने फोन पे को एक्वायर कर लिया था। और दोस्तों फोन पे का जो असली गेम चेंजर था वो था यूपीआई इंटीग्रेशन, यानी जहां पे पेटीएम में अभी भी लोग पहले पैसे को वॉलेट में लेते थे, उसके बाद वो पैसे को आगे भेजते थे। पर दोस्तों फोन पे ने एक ऐसा ऑप्शन दिया, डायरेक्ट बैंक टू बैंक, यानी वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से कनेक्ट होता था और डायरेक्ट आपके बैंक से दूसरे बैंक में पैसा चला जाता था। तो ये एक गेम चेंजर था, जहां पे अलग से वैलेट में पैसा ऐड करने की जरूरत नहीं थी, जो कि पेटीएम में कहीं ना कहीं पड़ती थी। तो फोन पे को ये चीज थी वो बहुत अलग बनाती थी, जिससे लोगों ने इसे ज्यादा से ज्यादा यूज करना शुरू किया, क्योंकि पेमेंट एक क्लिक पे डायरेक्ट हो जाती थी। दोस्तों पर अब देखते हैं कि डेटा में किंग कौन है, क्योंकि डेटा ही बताता है कि मार्केट का असली किंग कौन है। तो दोस्तों एनपीसीआई की रिपोर्ट है वो ये बताती है कि 2024 तक जो फोन पे का जो मार्केट था वो 46% के आसपास था और वहीं पे जो पेटीएम का मार्केट था वो 12 से 15% था। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया फोन पे और पेटीएम के बीच ट्रांजैक्शंस का। वही दोस्तों गूगल पे भी एक बड़ा प्लेयर मार्केट में बनकर आया। गूगल पे का भी 35% शेयर था मार्केट में 2024 तक। मतलब इंडिया में दोस्तों जितने भी यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, एग्जांपल अगर 100 यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो उन 100 ट्रांजैक्शन में से 46 ट्रांजैक्शन सिर्फ फोन पे के थ्रू हो रहे हैं। तो आप देखो लगभग आधा मार्केट यूपीआई ट्रांजैक्शन में फोन पे ने कैप्चर किया हुआ है। वही दोस्तों बात करें रजिस्टर्ड यूजर्स की, तो फोन पे के 50 करोड़ प्लस रजिस्टर्ड यूजर हैं, वहीं पे पेटीएम के 30 करोड़ के आसपास रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। तो यूजर्स में भी देखें तो पेटीएम और फोन पे में एक काफी बड़ा गैप नजर आता है। वही दोस्तों बात करें अगर डेली ट्रांजैक्शंस की, तो फोन पे डेली 14 बिलियन ट्रांजैक्शन को हैंडल करता है और वही बात करें पेटीएम की, तो पेटीएम फोन पे से बहुत नीचे है यूपीआई ट्रांजैक्शन में। अब दोस्तों बात करते हैं इनके बिजनेस मॉडल और रेवेन्यू की। तो दोस्तों बेशक जो आपका फोन पे है वो
ट्रांजैक्शन में किंग है इंडिया में। पर दोस्तों अगर हम बात करें बिजनेस मॉडल और रेवेन्यू की, तो पेटीएम उसमें फोन पे से आगे बैठता है। जी हाँ, जो पेटीएम का जो बिजनेस मॉडल है, जो उसका रेवेन्यू है, वो काफी अच्छा है फोन पे के मुकाबले। वही दोस्तों तो पेटीएम है, उसके पास खाली आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन या वॉलेट नहीं, उस पे और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं। जैसे वहां से आप बुकिंग्स कर सकते हो ट्रेन और फ्लाइट्स की, वहां से आप इंश्योरेंस ले सकते हो, वहां से आप म्यूचुअल फंड कर सकते हो, वहां से आप आईपीओ में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और पहले तो वहां पे टिकट बुकिंग का भी ऑप्शन था, ऑप्शन अभी भी है, बट उसने अपना वो वेंचर सेल कर दिया है अदर पार्टी को। तो आपकी अगर हम बात करें तो फोन पे पे एक ही जगह पे आपको मल्टीपल चीजें मिल जाती हैं, जहां पे एक ही ऐप से आप मल्टीपल चीजें कर सकते हो। आप फ्लाइट बुक कर सकते हो, आप टिकट बुक कर सकते हो, आप ट्रेन बुक कर सकते हो, आप बस बुक कर सकते हो, आप इंश्योरेंस ले सकते हो, आप आईपीओ तक को भी बुक कर सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटी आपको पेटीएम एक ही जगह देता है। वही दोस्तों बात करें फोन पे की, तो फोन पे भी आज की डेट में रिचार्ज भी करता है, उसने म्यूचुअल फंड भी स्टार्ट किया है, इंश्योरेंस वगैरह में भी आ गया है। पर दोस्तों पेटीएम के मुकाबले अभी इतने ऑप्शन फोन पे नहीं है जितने पेटीएम के पास है। तो फोन पे भी अब इस फील्ड में धीरे धीरे अच्छा ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि आपका जो फोन पे है वो है ट्रांजैक्शन किंग, बट आपका जो पेटीएम है वो है एक बिजनेस किंग, क्योंकि उसके पास पूरा का पूरा एक अपना इकोसिस्टम है जो उसे मार्केट में एक बेहतर प्लेयर बनाता है। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रस्ट फैक्टर और गवर्नमेंट मूव्स की। तो दोस्तों पिछले कुछ सालों में पेटीएम पे कई तरह के सवाल उठे हैं और कई बार आरबीआई और गवर्नमेंट ने भी उन पे एक्शन लिया है। आपने पीछे देखा होगा कि उनका वैलेट था उसे भी ब्लॉक कर दिया गया था। साथ में सबसे बड़ा नुकसान उनका जो पेमेंट बैंक था उसको हुआ था। और अगर हम बात करें मार्केट में उनके शेयर की भी, तो वो भी काफी हद तक गिरा है। तो कहीं ना कहीं पेटीएम को पिछले कुछ सालों में काफी दिक्कत फेस करनी पड़ी है, जिससे कहीं ना कहीं उसकी रेपुटेशन है वो मार्केट में गिरी है। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट हैं पेटीएम के खिलाफ जो कहीं ना कहीं नजर आते हैं। वही दोस्तों अगर हम बात करें फोन पे की, तो फोन पे के पीछे फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट जैसे बड़ी बड़ी कंपनी का सपोर्ट है। और वहीं पे फोन पे का जो ट्रस्ट है वो लोगों पे बना हुआ है, क्योंकि फोन पे पे अभी तक ऐसा कोई भी रेगुलेटरी इशू नहीं आया है जो उसकी इमेज को नेगेटिव करता हो। तो फोन पे की जो इमेज है वो मार्केट में बहुत साफ है, क्योंकि उसके ऊपर आज तक कोई भी ऐसा बड़ा एक्शन नहीं हुआ है जो उसको मार्केट में नेगेटिव करे। और दोस्तों वहीं बात करें तो गवर्नमेंट का यूपीआई पुश था, वो तो फोन पे के लिए पूरी तरीके से बून बन गया, एक वरदान बन गया, जिससे फोन पे ने काफी कम समय में बहुत ज्यादा तरक्की करी है। दोस्तों एक बार कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि आम आदमी जैसे आप और हम कैसे देखते हैं फोन पे और पेटीएम को। अब दोस्तों अगर आपको रिचार्ज करना है तो आप फोन पे से भी रिचार्ज कर सकते हो, आप पेटीएम से भी रिचार्ज कर सकते हो। अगर आपको कहीं पे क्यूआर से पेमेंट करनी है तो आप फोन पे से भी कर सकते हो, आप पेटीएम से भी कर सकते हो। कहीं पे अगर आपको मैं बात करूं लाइक किसी को पैसा भेजना है तो आप वो फोन पे से भी भेज सकते हो, आप पेटीएम से भी भेज सकते हो। बात रही कैशबैक की, तो पेटीएम पे पहले काफी अच्छे कैशबैक मिलते थे, बट अभी फोन पे ज्यादा अच्छे कैशबैक होते हैं पेटीएम के मुकाबले। तो अगर बेसिक सा देखा जाए तो दोनों ही काफी इफेक्टिव हैं। और कॉमन मैन तो मोस्ट ऑफ द शायद सब लोगों के फोन में अगर आज की डेट में हम देखें तो पेटीएम और फोन पे दोनों आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि मैं भी दोनों यूज करता हूं। पर दोस्तों बात करें ग्राउंड लेवल पे, तो अगर आप कहीं भी जैसे टी शॉप पे जाते हो, बार्बर शॉप पे जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो आपको पेटीएम से ज्यादा फोन पे के क्यूआर कोड नजर आते हैं। तो फोन पे काफी अग्रेसिवली इस पे काम कर रहा है। तो इस चीज में काफी कंपटीशन चल रहा है दोनों का कि ज्यादा से ज्यादा शॉप पे हम पहुंच सके। और दोस्तों फोन पे का क्यूआर कोड ज्यादा शॉप पे दिखने का रीजन ये भी है क्योंकि फोन पे जो है वो मर्चेंट से 0 चार्ज लेता है, यानी वो किसी भी तरीके का चार्ज अभी नहीं लगाता है जो भी मर्चेंट किसी भी कस्टमर से पेमेंट लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मूव है फोन पे का, जिससे वो शॉप और दुकान पे ज्यादा से ज्यादा दिखता है, क्योंकि अभी वो किसी भी तरीके का चार्ज नहीं लगाता है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं अपना फाइनल वर्डिक्ट क्या है, आखिर कौन है असली डिजिटल वॉलेट किंग, फोन पे या पेटीएम। अगर दोस्तों हम बात करें ट्रांजैक्शंस की कि सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस किससे होते हैं, तो ऑब्वियस है दोस्तों फोन पे नंबर 1 ऐप है।
फोन पे को ट्रांजैक्शन में पहचानना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। तो ट्रांजैक्शन की बात करें तो फोन पे नंबर 1 है। बट दोस्तों अगर हम बात करें बिजनेस इकोसिस्टम की कि एक ही जगह आपको कैसे मल्टीपल चीजें मिल जाए जिससे आपका काम आसान हो जाए, तो उसमें पेटीएम अच्छा बैठता है, क्योंकि पेटीएम में एक ही जगह आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं जहां पे आप अपने काम को इजीली कर सकते हो, अपनी बुकिंग से लेकर रिचार्ज हर चीज। और दोस्तों अगर बात करें आज के टाइम पे तो फोन पे है इंडिया का डिजिटल वॉलेट किंग, ट्रांजैक्शन किंग। और वहीं बात करें तो पेटीएम है एक बिजनेस जाइंट। तो दोनों का एक अपना अपना रोल है और दोनों ही अपने रोल में अच्छे बैठते हैं, तो दोनों ही अच्छा काम कर भी रहे हैं। अब दोस्तों आप कमेंट में बताएं कि आप कौन सा ऐप सबसे ज्यादा यूज करते हैं, आप फोन पे यूज करते हैं या पेटीएम यूज करते हैं, तो कमेंट जरूर करो। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं संदीप सिंह आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बाकी दोस्तों आप चाहे फोन पे यूज करो या पेटीएम यूज करो, पर हमेशा सीखते रहो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।